गोलंदाज आइकॉन खिलाड़ी हासिल का वॉरियर करना। तो बाहुबली क्या मचा पाएंगे फिलहाल खेल बाहुबली? ये होगा सवाल, सवाल का जवाब नहीं। ये गेम शुरू होता हुआ पहली गेंद से पॉइंट की क्षेत्र में खेलने की कोशिश है, हल्की सी यहाँ पर रन लेने की कोशिश, रनों का ऊपर एक और मौका, ये फिलहाल गलत थ्रो, लेकिन इसी बीच एक रन के साथ में खाता खुलता हुआ। तो धनंजय हालांकि गेंद की तरफ देख रहे थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक से दौड़कर वहां पर स्ट्राइक एंड तक पहुंच गए थे। नॉन स्ट्राइकर एक तकदीर मानो उनके साथ रही कि थ्रो नॉन स्ट्राइक एंड पर नहीं आए, वरना एक पहली विकेट जरूर रन ग्रुप में यहाँ पर हो सकती। फिलहाल रन आउट में सही, रन भी सही आते हुए और खाता इसी बीच खुलता हुआ। नजर में इशारे करने होते, अगर चुराने होते हैं ऐसे रन, नजरों पे रखना होता है नजर, वरना हो जाता है एक विकेट का असर। तो नजर हटी तो दुर्घटना घटी, यह घटनाएं भी यहाँ पर हो सकती, लेकिन क्या घटित यहाँ पर होता है? फिलहाल यह गेंद गेंदबाज की ओर से राउंड द विकेट के साथ ऑफ से थोड़ा सा बाहर, गेंद को हाथ फराने का मौका, वहां पर एक अतिरिक्त रन व्हाइट बॉल के रूप में आता है और एक अतिरिक्त गेंद भी फिलहाल आती हुई। दोन्ही संघ दो काल पराभव चाखून आलेले आहेत। जो संघ शिकून आलेला असेल तो निश्चित विजय होईल। पराभवातून काय शिकतो आपण हे फार महत्वाचं आहे। कोई टीम हारती नहीं, वो सीखती है, अगर जो टीम सीखती है वो जीतती है। तो पराजित के घोट काफी कड़वे होते हैं यहाँ पर जानी सर। फिलहाल यहाँ पर कड़वा घोट देते हुए गेंदबाज के लिए और इशारा हमारी ओर आता हुआ मैक्सिमम का 6 रन के लिए। गेंद काफी ऊपर की थी यहाँ पर और उस गेंद को बिल्कुल उछाल कर खेला सीमा रेखा के ऊपर से जाती हुई गेंद सीधे हमारे पेंडल के बाई और 6 रनों के लिए, और ये पहला मेगा हिट यहाँ पर बल्लेबाज द्वारा। तो अब यही शुरुआत है जिस तरह से होनी चाहिए थी। सुपर पावर प्ले की अगर बात की जाए तो वही यहाँ पर होता हुआ, हालांकि 2 गेंद तक संयम जरूर रखा था यहाँ पर बल्लेबाज ने, लेकिन जानते हैं केवल 8-8 ओवर का अगर मुकाबला हो तो घमासान यहाँ पर बल्ले की ओर से होना ही चाहिए, और वही होता हुआ फिलहाल 6 रन का इसी बीच यहाँ पर होता हुआ। इस बार थोड़ी सी लो टॉस गेंद, हालांकि खड़े खड़े खेलते अगर पहला कदम आगे निकाल कर स्टेयर करते कवर के क्षेत्र में तो रन की स्थिति जरूर वहां पर निर्माण हो सकती है। फिलहाल एक पॉइंट के साथ में यहाँ पर एक डॉट गेंद के साथ में अच्छी वापसी करना होगी गेंदबाज उमेश की। तो 8 ओवर का ये मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले, 3-3-1-1 की होगी गेंदबाजों के लिए नियमावली। इस बीच फिर एक बार दौड़ना शुरू किया और गेंद करेंगे बल्लेबाज के लिए। राइट हैंड बल्लेबाज गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी। रनआउट का वहां पर खतरा था निश्चित रूप से, अगर डायरेक्ट हिट होती तो रिजल्ट कुछ और निकलता यहाँ पर, लेकिन खतरों के खिलाड़ी साबित हुए वहां पर बल्लेबाज। हल्की चैलेंज मानो उन्होंने किया कि आप आओ और स्टंप उखाड़ो, लेकिन गेंद मानो डर चुकी थी उससे, लेकिन डर के आगे जीत है। फिलहाल ये जीत क्या उन्हें होगी हासिल, ये होगा सवाल। सवाल का जवाब देने के लिए फिलहाल देखना है कि बल्लेबाजी में कौन। मुन्ना स्ट्राइक एंड पर ज्यादा गेंदबाजी की बात, उमेश फिर से एक बार अपनी कोटा संभवतः 5वीं गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ मुन्ना जो सामना करेंगे उमेश की अगली गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को फिर एक बार उसी तरीके से उछाल कर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। यहाँ पर गेंद अंदर आती हुई सीधा विकेट कीपर की ओर निकल गई। विकेट कीपर भी ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए उस गेंद को, लेकिन रन लेने की वहां पर कोई संभावना नहीं। स्कोर रुका हुआ अभी भी। तो संपर्क हो भी कैसे, अगर आप गेंद के ऊपर अगर नजर नहीं रखोगे तो आपसे वो दुर्घटना जरूर होती है। डॉट गिनता जहां तक सवाल। फिर एक बार उमेश गेंद करेंगे मुन्ना के लिए और इस बार ऑप्शन से काफी बाहर, जिसे वाइट बॉल करार दिया अंपायर राजेश जी भोसले उन्होंने, और स्कोर जाकर पहुंचा है इसे 31 रन के साथ में 10 रन। तो 8 ओवर के मुकाबले में अगर आप इस तरह की अगर गेंदें डालोगे तो जीत के आसार यहाँ से कहीं दूर तक नजर नहीं आ सकते हैं। एक अच्छी रन औसत यहाँ पर बरकरार करते हुए फिर एक बार उमेश की अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को खेल दिया है और गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पर मुन्ना के बल्ले से। तो बेहतरीन पैरल शॉट यहाँ पर हम कह सकते हैं, सीधा कारपेट शॉट की तरह सीधा एक लाइन में यहाँ पर गेंद गई और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने। ओवर की समाप्ति है और आज के हमारे इस
टूर्नामेंट के प्रायोजक है तिरुपति हार्डवेयर, समर्थ मोबाइल्स, तुर्जा ऑटो पार्ट्स, नेचर फ्रेश सुपरमार्केट, कपिल कार वॉश, किंग्स मेंसवेयर, जलाराम मोबाइल शॉपिंग, तुर्जाई अर्थमूवर्स, माउली पेट्रोलियम, ओम साई प्लाई एंड डेकोर, आत्मशक्ति स्पोर्ट्स, गार्गी इंटरनेट। और ये रंग बिरंगी कपड़े जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किए, रंग बिरंगी टी शर्ट्स, येलो में दिखते हुए सुपर किंग तो ब्लू में दिखते हुए असलगांव वॉरियर्स, वो है बिन्नी फैशन, मियानी एंटरप्राइजेस, महाकाल इलेक्ट्रिकल, होटल महाराजा, बुदड़े कंस्ट्रक्शंस, मोहता हॉस्पिटल्स, सक्सेस एकेडमी और यूनिक फैशंस। और मुख्य प्रायोजक हमारे हैं राजेश भाऊ एकड़े यूथ फाउंडेशन, अजूभाऊ घनोकार मित्र मंडल, साथ में सुनील भाऊ भोजने मित्र परिवार। तो तहे दिल से सभी आयोजक इन सब का पालनहारों का स्वागत करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, अमोल नवग्रह। तो टूर्नामेंट को रंगीन बनाने की जिम्मेदारी यहाँ पर सभी स्पॉन्सरों का फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके बिना, आपके स्पॉन्सरशिप बिना यहाँ पर निश्चित से एक अधूरा सा जो लग रहा था आज पूरा होता हुआ, पूरा रंगीन होता हुआ माहौल। और आज खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था जिन्होंने की है आकाश भगवतकार, भगवान देव दांडी और भरत मिश्री जी की ओर से। तो भोजनाधिकारियों का भी फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया। कुणाल सुपर किंग और आसलगांव वॉरियर्स के बीच चलता हुआ ये मैच, दूसरा ओवर जिसका कुणाल सुपर किंग की पारी का आसलगांव वॉरियर्स की ओर से दूसरा ओवर लेकर आएंगे अमोल। एक अच्छी गेंद फिर एक बार फिर से बल्ले से ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे, बार बार गेंद को ऑन साइड पर खेलना पसंद करते हैं बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। जिस तरह से बुंदल सर ने हमें कहा कि भाई आप जब तक गेंद पर निगाहें रखोगे नहीं, जमाओगे नहीं, तब तक गेंद जिस दिशा में खेलना चाहते हो उस दिशा में खेल ठीक तरह से पाओगे नहीं। और रिजल्ट बिल्कुल जो अभी आपके सामने आया, तो नजर से अगर नजर मिलाते तो बहुत कुछ संभव है। बिल्कुल सर, गेंद पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सर। अमोल गेंद करेंगे और वहां पर निश्चित रूप से पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर कुणाल सुपर किंग का क्वाड बिहाइंड हुए वहां पर विकेट कीपर द्वारा, और पहली सफलता प्राप्त की वहां पर आसलगांव वॉरियर्स के लिए अमोल ने। तो डोले सर ने देखा कल जिस तरह से पिच में जो घुमा था, आज निश्चित रूप से करोड़ बदलते हुए आज की अगर पिच रिपोर्ट की अगर बात की जाए, कल हमने देखा 100 से अधिक रन बने, 102, 108 ऐसे शतक कल बने। लेकिन आज की जो स्थिति है इसके विपरीत नजर आती हुई, विरुद्ध नजर आती हुई। आज सवर केवल 51 रन यहाँ पर बने और वही स्थिति फिलहाल लगातार जारी रखते हुए यहाँ पर जैसे जैसे समय गुजर रहा है विकेट और खिलती हुई और रन ज्यादा गति से, तेज गति से आना अब शुरू हो चुके हैं। तो क्या ये बड़ा मैच, बड़ा स्कोर होगा देखना है, लेकिन वो गति को प्रदान करने का कार्य जरूर करना होगा तमाम बल्लेबाजों को अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के बल बूते पर। जिस तरह से मैच प्रोग्रेस होता जाएगा, निश्चित रूप से ये जो विकेट है मेरे हिसाब से थोड़ा और फ्लैट होता जाएगा और बैटिंग में थोड़ी आसानी होगी यहाँ पर, और गेंदबाजी में भी थोड़ी, मतलब जिस तरह की आप गेंदबाजी करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए केवल आपको करना होगा इंतजार, इंतजार और केवल इंतजार। फिलहाल गेंद का होता हुआ इंतजार, लॉन्ग के ऊपर से गेंद जाती है बोलने से बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि सूरज की रोशनी मानो ऐसा लग रहा है इनके आड़ में आई, जिसके कारण यहाँ पर ये कैच छूटा, लेकिन रन चाहे कैसे भी रन आने चाहिए, इस एकमात्र लक्ष्य के साथ में होती हुई बल्लेबाजी और बल्लेबाजी का होता हुआ असर के रन जाते हुए बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। लॉन्ग पर वहां पर कैच करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन अपनी बाई ओर जाकर दौड़ते हुए कैच पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। और सीमा रेखा के पास में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आपको गेंद बिल्कुल क्लीनली कलेक्ट करना होता है, जिसका ठीक तरह से वहां पर कैच को जज नहीं कर पाए और रिजल्ट हुआ 4 रन। शॉट सिलेक्शन थोड़ा सा सही जरूर है, लेकिन कैच कलेक्शन भी वहां पर थोड़ा सा चूकता हुआ, जिसके कारण यहाँ पर मिलते हुए 4 रन। और इस 4 रन के साथ में अब इसके ओवर की अगर बात की जाए तो 2 गेंदें संभवतः आना शेष, लेकिन अच्छी शुरुआत और अच्छी गेंदबाजी लगातार जारी रखते हुए
जो पावर प्ले की अगर बात की उसमें खासा फायदा जरूर यहाँ पर बल्लेबाजों को नहीं दे पा रहे, हालांकि एक विकेट भी इसी बीच खोया है और एक अच्छी दिशा के साथ में गेंदबाजी लगातार जारी रखते हुए गेंदबाज थोड़ा वहां पर विकेट पर मूव करते हुए बल्लेबाज गेंद की लाइन को चेंज करना चाहते थे, गेंदबाज की लाइन को भटकाना चाहते थे गेंदबाज को अपने इरादे से, लेकिन अमोल जो कि बिल्कुल परफेक्ट लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का यहाँ पर हेजिटेशन नहीं बताया, अपनी लाइन को कंटिन्यू रखा, जिसका परिणाम गेंद डॉट गेंद, एक अच्छी गेंद यहाँ पर अमोल द्वारा। तो परेशानी का कारण बनते हैं बल्लेबाजों के लिए, गेंदबाज अमोल अपना अनमोल योगदान देते हुए। इस बीच अमोल की गेंद और फिर एक बार गेंद को उछाल कर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद शायद विकेट लेवल से काफी ऊपर थी शायद। इस बीच लेग बाइस का इशारा हमारी ओर अंपायर द्वारा, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर जाकर पहुंचा है कुणाल सुपर किंग का 19 रन, लगभग 9.5 रन प्रति ओवर की रफ्तार यहाँ पर कुणाल सुपर किंग द्वारा। जब अगर बात करूं तो स्पॉन्सर में ये जो खूबसूरत गेंदें बाउंड्री के बाहर जा रही है, वो गेंदों के स्पॉन्सर है हमारे एसएस स्पोर्ट्स खामगांव, सचिन सराफ, इनका ये स्पोर्ट्स की शॉप है जहाँ पे हर तरह के बल्ले भी आपको मिलेंगे, हर तरह की गेंद भी आपको मिलेगी, और ये गेंद संभाल करते हुए इस टूर्नामेंट में खन्ना सुपर। जी हाँ, उन्हें प्यार से रैनी कहा जाता है, और रैनी ने जो बरसात की यहाँ पर गेंदों को देने की निश्चित रूप से तारीफ काबिल, हम शुक्रिया अदा करेंगे रैनी का, और इस तरह का सहायता आने वाले समय भी वो पूरी करेंगे और हमारे साथ होंगे। इसी आशाओं के साथ में फिर से एक बार मैं संजय बुंदले, मेरे साथ में नंद किशोर जाने साहब और डोले सर की ओर से आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। उमेश गेंदबाजी करेंगे, गोपाल अब सामना करेंगे उमेश की गेंद का, आसलगांव वॉरियर्स की ओर से तीसरी ओवर लेकर आते हुए। और उछाल कर खेलना चाहते थे गेंद को और बोल्ड हुए यहाँ पर, फिर एक बार तीसरे बल्ले से खेलना चाहते थे। महाकाल बिल्डर्स और बात कीजिए महाकाल बिल्डर्स और सूर्योदय स्टार्टअप, उनके खिलाड़ी लंच कर ले, उनका लंच रेडी है, तो अपने किचन में पहुंचे और लंच कर ले, जल्द से जल्द लंच कर ले, क्योंकि इसके बाद भी और मैचेस खेलने हैं। अपना मौल्यवान विकेट खोया वहां पर, बार बार गेंद को। और आज के जो लंच के हमारे प्रायोजक है आकाश भट्टाल जी, भगवान भाई दांडे और भरत जी मैसरी सर, मैं तहे दिल से ऑर्गेनाइजर की कमेटी की ओर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो गेंदबाज भी शुक्रिया अदा करते हुए विकेट उन्हें यहाँ पर हासिल मिलता हुआ, और पवेलियन के आरंभ फरमाने के बाद में नए बल्लेबाज देखना है कि कौन। अकरम काजी जो कि आइकॉन खिलाड़ी और मजे हुए खिलाड़ी की इनकी अगर बात की जाए तो पूरे विदर्भ में अपना नाम यहाँ पर रोशन किया है। फिलहाल यहाँ पर कितने रोशन, कितनी चमक दिखा पाते अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी में, ये होगा आने वाला सवाल। फिलहाल सवालों के जवाब में निश्चित रूप से अनमोल योगदान देते हुए गेंदबाज अमोल राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। अकरम ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद जिसे कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद नीचे रही। एक असमतोल बाउंस यहाँ पर विकेट पर दिखाई दे रहा है। कभी गेंद उछाल लेती है, कभी बिल्कुल स्थिर रहती है। लाइन में एक अनइवन बाउंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जो पैचेस बने हैं, कई मॉइस्चर है तो कोई हार्ड सरफेस है, जहाँ हार्ड सरफेस रहेगा बॉल स्कीड करेगी, जहाँ मॉइस्चर रहेगा गेंद स्लो आएगी। एक अच्छी गेंद और गेंद को ठीक गेंदबाज के ऊपर से खेल दिया। यहाँ पर 1 रन के लिए अकरम ने अपना खाता खोला। यहाँ पर ये जो दोनों बल्लेबाज है, ये दोनों आइकॉन खिलाड़ी है, अकरम और मुन्ना बाहुबली नांदुराचा सर्वोत्कृष्ट खेळाडू, उंचावरून षटकार व षटकार लगवणारा खेळाडू आज शांत आणि संयमी खेळ करतो आपल्या संघाकरता। तर दुसरा आहे अमरापूरचा हार्दिक पांड्या म्हणजे अकरम काझी। दोन्ही आयकॉन खेळाडूंची ही तुल्यबल लढत। सोबत आयकॉन खेळाडू उमेश पांडे, उंचावरून मारलेला षटकार आणि विस्फोटक अंदाज मुन्ना बाहुबलीने दाखवून दिला है। एक बेहतरीन छक्का यहाँ पर मुन्ना के बल्ले से आता हुआ, बेहतरीन शॉट
देखा, गेंद को आने दिया, अपने बल्ले पर ठीक तरह से निगाहे और बल्ला दोनों एक साथ बिल्कुल, और जो हेड था उनका बिल्कुल स्टील था, बिल्कुल देख रहे थे गेंद को आखिरी समय तक, जिसका परिणाम आपके सामने आया। वो तो बैलेंस शॉट यहाँ पर खेला, मैं आपसे सहमत हूँ। अंतिम समय तक गेंद की तरफ अपना रुख उन्होंने रखा, नजर रखी और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने। इलेक्शन छोड़ती हुई गेंद यहाँ पर अमोल की, जैसे वाइट बॉल करार दिया अंपायर ने, स्कोर जाकर पहुंचा। तो निश्चित रूप से मुन्ना की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, मुन्ना केवल बल्लेबाज नहीं, ये तो नांदुरा के पोलार्ड से नजर आते हुए फिलहाल। बिल्कुल निश्चित रूप से एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं यहाँ पर मुन्ना। जहाँ तक कुणाल सुपर किंग के लिए हो या पिछले मैचेस में भी जितनी मैचेस हुए, बेहतरीन बल्लेबाजी की है, एक अच्छी गेंद, फिर एक बार गेंद को ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। अगर गेंद को कवर की दिशा में खेल लेते तो निश्चित रूप से रिजल्ट कुछ और होता है। यहाँ पर जिस तरह की गेंद थी उसी तरह से इस गेंद को अगर खिलाते कवर के क्षेत्र में, ऑन साइड में, ऑफ साइड में, तो नतीजे कुछ और होते। फिलहाल नतीजा यहाँ पर आता हुआ एक बिंदी गेंद, और बिंदी गेंद के साथ में अच्छी वापसी के साथ में फिर से एक बार अमोल की है गेंद। अच्छी गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से यहाँ पर पुश कर दिया था, गेंद गई थी वहां पर कवर के क्षेत्र में और एक रन प्राप्त किया। इस बीच दोनों ने दौड़कर एक अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों में, तो अच्छी गेंद का इंतजार, और जब भी अच्छी गेंद होती है वो सम्मान भी देते हैं, लेकिन साथ ही रन भी वहां पर बढ़ते हैं। हालांकि लूज गेंद जरूर हुई थी, एक बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर ऑफ स्टंप अटैक गेंदबाजी जरूर की थी अमोल ने, लेकिन 8 ओवर का यह मुकाबला है तो पर डॉट्स गेंदें काफी ज्यादा मात्रा में महंगी हो सकती है, जिसके तहत जब भी गैस वहां पर मिलता है रन लेने की, जहां पर भी कोशिश होती है वो कामयाब करते दोनों बल्लेबाज अकरम काजी और मुन्ना, जो कि नांदुरा के पोलार्ड के नाम से फिलहाल यहाँ से जाने जाएंगे। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद में 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर कुणाल सुपर किंग का स्कोर लगभग 9 रन प्रति ओवर की रन रफ्तार है यहाँ पर कुणाल सुपर किंग द्वारा। और जिस तरह का उन्होंने, मतलब उनके कैप्टन ने टॉस करने के बाद में एक अपना ये बताया था मोटिवेशन क्या रहेगा कि किस तरह का टारगेट सेटअप करेंगे, उसी हिसाब से लगभग चल रहे हैं। यहाँ पर अभी थोड़ा कम है लेकिन फिर भी उस हिसाब से उस लेवल तक आ रहे हैं बल्लेबाजी में कुणाल सुपर किंग के बल्लेबाज। अकरम काजी और मुन्ना, अगर ये 2 बल्लेबाज अगर 8 ओवर तक भी अगर उस पर टिक पाते हैं तो निश्चित रूप से जो शतकीय वार की अगर बात की थी कप्तान ने वो जरूर पूरी हो सकती है। लेकिन फिलहाल क्या इस वार को रोक पाएंगे? नए गेंदबाज देखना है कि कौन। अमोल इस बार अच्छी अपील वहां पर विकेट के पीछे विकेट कीपर की ओर से एक प्रेशर बनाने का जो एक प्रयास था अंपायर के ऊपर, फिलहाल खारिज करते हुए इस अपील को। और क्यों ना हो इस बास की नजरें जो लगाए बैठे वो आज के ऑफिशियल अंपायर शेख अब्दुल्ला और उनके साथ जो वहाँ पर नॉन स्ट्राइकर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में नजर आते हुए वो शख्स जिन्होंने नांदुरा क्रिकेट को एक अच्छे खिलाड़ी दिए हैं, जो अपनी पहचान उनकी ओर से जो खिलाड़ी को दी है। जी हाँ, अमोल जुनगढ़े जो कि रणजी खिलाड़ी जिनके गुरु हम कह सकते हैं राजेश भोसले सर का, जिन्होंने एक बेहतरीन क्रिकेटर यहाँ पर पैदा की। फिलहाल 1 रन यहाँ पर होता हुआ हासिल मिड विकेट के क्षेत्र से। तो बात चल रही थी अच्छे क्रिकेटर्स की जो कि विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के लिए जो खेले गए, उनमें सभी बेहतरीन जो खिलाड़ी उनके नाम फिर से एक बार दे दो। अमोल जुनगढ़ जो कि रणजी खिलाड़ी रहे हैं, प्रवीण क्षीरसागर जो कि अंडर 19 और अंडर 23 के लिए चुने गए थे विषय के लिए, उसके साथ ही विशाल कुंदर जिन्होंने आज मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया था, जो कि नेशनल खिलाड़ी है। आयुष सुशील जो कि विदर्भ के लिए अंडर 14 के लिए चुने गए थे, उसके साथ ही दिग्विजय कडू, दिग्विजय डांगे माफ कीजिए जो विश्व प्लेयर है, उसके साथ ही अभिषेक जैन, रुपेश विंचनकर, विवेक सोलंकी, श्रीकांत कुटे, ये भी वो खिलाड़ी है जो विश्व के लिए अपना योगदान दे चुके। फिलहाल रनों का योगदान देने का प्रयास अपील इसी बीच होती है और नाकाम। एक अच्छा निर्णय वहां पर फिलहाल और एक बेहतरीन क्वाड बिहाइंड वहां पर विकेट कीपर द्वारा क्वाड बिहाइंड की भारी अपील हुई थी। अकरम जो कि अपना मौल्यवान विकेट कर पेवेलियन की ओर वापस जाते हुए, और इससे पहले एक गेंद की थी अमोल ने बुंदुले सर, अगर आप गौर फरमाएंगे उस गेंद पर। ओके
हाँ ओके ओके चुकीला मार शेरा फिलहाल बल्लेबाजी में नजर आते हुए तो एक अच्छी अपील और उस अपील के बलबूते पर कैच आउट के रूप में, हालांकि हमारी थोड़ी गलती यहाँ पर हुई, माफी चाहते हैं हम। जैसे गेंदबाज स्टार्ट हुआ था हमने यहाँ पर कमेंट्री बंद करनी चाहिए थी। फिलहाल गलती के लिए हम चाहते हैं माफी, लेकिन इसी बीच आती हुई है डॉट गेंद। इसी बीच खिलाड़ियों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था की गई है। सम्मानीय नाना हो जोशी जो कि हमारे खिलाड़ी और खिलाड़ी की कदर करता है, तो सभी खिलाड़ियों के लिए आज के दिन कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था नाना हो जोशी द्वारा की गई है। नाना हो जोशी कमेंटेटर और बाकी लोगों का भी थोड़ा ख्याल रखेंगे तो अच्छा होगा। इसी बीच और एक डॉट गेंद शेरा के लिए। काफी अच्छी वापसी की है असलगांव वॉरियर ने इस मैच में, शायद अपने पराभव से कुछ सीखा है और हमेशा हमने कहा है कि जो सीखता है वही जीतता है। निश्चित ही जो सीखता है वही जीतता है जाने सर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठोकर लगना बहुत ही जरूरी है, चाहे जिंदगी हो या क्रिकेट। बेहतरीन कैच लपका वहां पर स्लिप में भूषण ने। ओवर की समाप्ति इस बीच भूषण ने अपना नाम भूषण किया इस ऊंचे कैच को पकड़कर, एक ही हाथ में लपकने का प्रयास था, सफल भी साबित हुए। कल देखा था भूषण बल्लेबाज से, आज भूषण अच्छे फील्डर भी है, साबित करके दिखाया। तो हर गेंद पर मैच कहीं ना कहीं कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन अब कौन है मैदान पर? एक अनुभवी बल्लेबाज मैदान की ओर, शेख कयूम, एक बहुत बड़ा नाम नांदुरा क्रिकेट के इतिहास में, जिन्होंने बहुत बड़ी ऑलराउंडर की प्रदर्शन की भूमिका निभाई है। क्या आज अपनी टीम को बचा पाते हैं? तो इतिहास दोहराने की सख्त जरूरत फिलहाल। मैंने कहा था कि इस में 15 वाला भी है और 45 वाला भी, और ये 45 वाला अब आएगा पिच पर कमाल करते हुए नजर। तो 45 का क्या असर यहाँ पर होता है? हालांकि 90 का असर हमने देखा, लेकिन 45 का असर अब देखना बाकी है। बंदे सर, जो मैंने आपसे पीछे बात अधूरी छोड़ दी थी, अमल की पिछली ओवर में एक गेंद की थी अकरम के लिए उन्होंने, जो बिल्कुल ऑन द राइज खेलना चाहते थे कवर में अकरम, और बीट हुए थे साफ, और गेंद गई थी विकेट कीपर के पास। गेंद सीधी नहीं थी, गेंद में कोण बदला था शायद, जिसकी वजह से गेंद बल्ले पर नहीं आई। प्रशांत पांडे गेंदबाज। तो एक और अनुभवी गेंदबाज फिलहाल प्रशांत गेंदबाजी में, हालांकि टॉप बॉटम एज मानो वहां पर लगता हुआ, और अगर मिडल ऑफ द बैट अगर होती तो कुछ नतीजे कुछ और होते, लेकिन नतीजे चाहे कोई हो, एक रन का इजाफा जरूर यहाँ पर होता हुआ, और इस एक रन के साथ में रन संख्या में जाकर होती बढ़ोतरी 30 पर, और अब है 30 रन को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो 45 वर्षीय युवा खिलाड़ी कयूम शेख साहब बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक एंड पर. काय बोलावं कयूम शेख बद्दल. अनेक मैदान गाजवलेला हा खेळाडू एनसीएलच्या स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदा आपल्या संघाकडून प्रदर्शनाकरता तैयार आहे आणि समोर तैयार आहे तो प्रशांत पांडे, अनुभवी 36 वर्षीय गोलंदाज. शॉर्ट ऑफ लेन के उसे कट कर दिया था. तो आते अपने तेवर दिखाने शुरू किए वहाँ पर कयूम शेख ने. जानते हैं कि हमें किस तरह की पारी यहाँ पर खेलनी है, क्योंकि 8-8 ओवर के ये छोटे छोटे मुकाबले हैं और इन मुकाबलों पर हावी होना बहुत ही जरूरी, जहाँ तक बल्लेबाजी का सवाल है. खाली उम्र ही नहीं, उनका तजुर्बा भी बहुत बड़ा है कयूम सर का, क्योंकि बहुत योगदान दिया है नांदुरा क्रिकेट के लिए शेख कयूम ने. प्रशांत पांडे जी की अगली गेंद कयूम के लिए और बेहतरीन शॉट यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की तरफ. इस बीच 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर. तो विकेटों के बीच अच्छी दौड़ फिलहाल चलती हुई, लेकिन गेंद को दौड़ाना अब होना सख्त जरूरी, क्योंकि अब जो ओवर्स की अगर बात की जाए तो गिनी चुने ओवर्स अब आना शेष है. ओवर्स पे अब हमलावर बनकर जरूर सामने आना होगा, जहां तक दोनों ही बल्लेबाजों के बल्लेबाजी का सवाल. तो टप्पा खाने के बाद में हेलो हेलो
गेंद मिस हुई वहां पर मुन्ना द्वारा गेंद को फिर एक बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं करा पाए। जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है, अभी मुन्ना विस्फोटक फलंदाज समोर आहे, तोच चतुर्थला गोलंदाज बॅक टू दी बॉलर खेळलेला हा चेंडू. प्रशांत विजय दुसरा खेळाडू असता तर कदाचित हात पण लावू शकला नसता. एवढ्या वेगाने मारलेला फटकावलेला हा चेंडू होता मुन्नाच्या बॅटमधनं. तिथे उस जगह पर ट्रायल जरूर किया वहां पर उन्होंने, लेकिन गेंद इतनी तेजी से आई उनके पास की रिएक्शन ऑफ टाइम उनके पास में बहुत कम था, जिसकी वजह से गेंद ठीक तरह से क्लीन कैच नहीं कर पाए उस गेंद को. और क्वाड बिहाइंड की भारी अपील, गेंद अंदरूनी किनारा लेते हुए बल्ले का विकेट कीपर के दस्तानों में, और कय्यूम सर यहाँ पर आउट होकर पेविलियन की ओर जाते हुए तेज रन बनाने के चक्कर में अंदरूनी किनारा और पवेलियन में वापस शेख कय्यूम. मुन्ना एक अकेली जूझ लड़ते हुए अपनी टीम के लिए, अकेली लड़ाई चल रही है अपने टीम को एक ऊंचा स्कोर दिलाने की, लेकिन तब तक मुन्ना है विकेट पर. आसलगांव के लिए खतरा जरूर होगा, क्योंकि किसी भी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की क्षमता इस युवा खिलाड़ी में है. लेकिन अब जो बल्लेबाज आए हैं समीर, ऊंचे कद के खिलाड़ी, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर नांदरा में, लेकिन अनुभवी गेंदबाज अपने अनुभव से गेंदबाजी में बार बार सफलता दिला रहे हैं आसलगांव वॉरियर के लिए. प्रशांत पांडे से एक बार फिर सफल साबित हुए. और अब क्या कहना है इस खिलाड़ी का. विक्की सोलंकी आए हैं जो गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान है आसलगांव वॉरियर के, और इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहूँ. दोनों हाथों से सेम गति से दोनों तरफ घुमाने की क्षमता रखता है ये खिलाड़ी. विक्की सोलंकी दोनों हाथों से गेंदबाजी करता है, मानो जादू फील्डर उस खिलाड़ी के पास हो, जादू ये कलाइया उस खिलाड़ी के पास हो. 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुणाल सुपर किंग का स्कोर जाकर पहुंचा है 32 रन. विक्की का मैजिक देखना यहाँ पर क्या रंग लाता है. हालांकि इस बार बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए जो जानकारी हमारे पास हुई, दोनों हाथों से गेंदबाजी करते विक्की सोलंकी. ठीक इसी तरह के एक और गेंदबाज है यवतमाल से अक्षय कर्णेवार, क्योंकि इंडिया खेल चुके हैं. ठीक उनके भांति मानो एक और आविष्कार यहाँ पर नांदुरा की ओर से नजर आता हुआ विक्की सोलंकी. तो ऐसे कई दिग्गज यहाँ पर आने वाले समय में जब भी यहाँ पर कोई बड़ा टूर्नामेंट होगा आपके सामने होंगे. पर्दे के पीछे कई ऐसे हीरोज अभी भी पर्दे के सामने आना बाकी, और आने वाले वर्ष में जो एक बेहतरीन टूर्नामेंट का यहाँ पर जो आयोजन होगा उसमें जरूर वो तमाम हीरोज अपनी भूमिका निभाएंगे, इसमें कोई दो राय जरूर नहीं है. निश्चित ही कोई दो राय नहीं है बुंदुला सर. इस बीच लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, एक अच्छी गेंद यहाँ पर मिस किया यहाँ पर मुन्ना ने. बार बार इस गेंद को ऑफ स्टंप से लेकर ऑन साइड पर मतलब एनसीएल का कमाल है ये दो खिलाड़ी विक्की और मुन्ना चैंपियंस की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं, और आज क्या नजारा है. विक्की गेंदबाजी कर रहे हैं और मुन्ना बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये सिर्फ एनसीसीएल में हो सकता है. जी हाँ, भाईचारा कायम है, इस बात को विशेष ध्यान नहीं देना होगा. इस बीच विक्की की गेंद और फुलटास गेंद जिसे खेल दिया यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में. इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. खाली क्षेत्र में कवर में धकेलना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गई. फुलटास गेंद का फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पर मैं समझता हूँ मुन्ना. थोड़ी रन औसत यहाँ पर कम होती हुई कुणाल सुपर किंग की. जिस तरीके का विकेट है बिल्कुल सही रन गति मैं कहूंगा. अभी एक बार फिर विक्की फुलटॉस गेंद, जड़ में की हुई गेंद, वो फुलटॉस थी. रनआउट का एक प्रयास जरूर हुआ. गेंद विकेटों पर लगती तो जरूर खतरा हो सकता था बल्लेबाज मुन्ना के लिए. समीर है बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइक पर है, जड़ में की हुई गेंद थी विक्की ने, और बिल्कुल विकेट के हिसाब से गेंदबाजी करते हुए विक्की आज कोई मौका नहीं दे रहे किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने का और ज्यादा रन प्राप्त करने का. इक्के और दुक्के के सहारे से नया पार लगाने का प्रयास करते हुए दोनों बल्लेबाज कुणाल सुपर किंग की. इस बार शॉर्ट बॉलिंग गेंद थोड़ी सी नीचे रही, और हमारे अंपायर ने भी बाहें फैलाकर इशारा किया वाइड का. एक अतिरिक्त रन जुड़ा है, तो एक एक 2 रन कुछ खास असर नहीं होंगे. फिलहाल यहाँ पर असर दिखाना होगा. ऊंचे शॉट लगाकर मैक्सिमम चौके और छक्कों की अगर हल्की सी बूंदाबांदी भी अगर होती है तो
तो कुछ लाभदायी जरूर हो सकते हैं बल्लेबाजी टीम के लिए। निश्चित अब समय आ चुका है और ये उसका परिणाम यहाँ पर 4 रन प्राप्त किए। यहाँ पर बेहतरीन शॉट यहाँ पर मुन्ना द्वारा, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद तो मुन्ना जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी लगातार जारी रखते हुए, हालांकि सलामी जोड़ी के रूप में आए थे धनंजय उर्फ मुन्ना और नांदुरा का ये जो पोलार्ड है फिलहाल अपनी चमक रुद्रावतार निरंतर जारी रखता हुआ, जिन्हें बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक की और जिनके अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो एक मैक्सिमम और 2 चौके यहाँ पर जोड़े हैं। एक संयमी बल्लेबाजी, एक पेशेंस से भरी बल्लेबाजी जरूर यहाँ पर की और एक तरफा पारी लगातार जारी रखते हुए मुन्ना उर्फ पोलार्ड ऑफ नांदुरा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद कुणाल सुपर किंग का स्कोर जाकर पहुंचा है 39 रन, और मुन्ना जो कि पोलार्ड के नाम से जाने जाते हैं और बिग हिटर है, लेकिन अभी वो समय आ चुका है कि उन्हें इसी तरह की बिग हिटिंग की आवश्यकता है, उन्हें अगर अपने टीम को एक सही मुकाम तक पहुंचाना है तो समय की धारा तेज गति से बढ़ती है, लेकिन रनों की धारा अभी भी बढ़ना बाकी है। बिल्कुल, और इस बीच ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ पर। तो आज थोड़ा सा अकाल सा पड़ता हुआ रनों की अगर बात की जाए, कल काफी हमने देखी थी मूसलाधार बारिश हुई थी रनों की। कल जो मुकाबले, चारों ही मुकाबलों में एक हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए थे, लेकिन आज कुछ विरुद्ध नजर आता हुआ लो स्कोरिंग मुकाबले आज चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज की धूप पिच पर होगी, नज़ारे कुछ अलग हो सकते हैं। फिलहाल क्या होंगे ये होगा सवाल का जवाब देने के मेरे साथ में डोले सर फिलहाल आगे का आंखों दिखाल सुनाने के लिए। ये डिफरेंट विकेट दिखाई दे रहा है। कल जो विकेट था बिल्कुल हार्ड था, जिसकी फ्लैट विकेट था, बिल्कुल जो बैटिंग को फेवरेट कर रहा था, बिल्कुल गेंदबाजी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन आज दोनों के लिए सही विकेट है। गेंदबाज जिस तरह की गेंदबाजी करेगा उस तरह का रिवार्ड उसे मिलेगा, और बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी करेगा उसी तरह का रिवार्ड उसे भी मिलेगा। तो आज ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज क्रिकेटर को कोस रहे होंगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आती है। ये पिच के बारे में मैं बता दूं, जैसे जैसे धूप खिलेगी ये विकेट भी खिलेगी, और रन आप देखेंगे आने वाले कुछ मैचों में कि ज़्यादा रन बेहतर खेलेगी विकेट। लेकिन अभी फिलहाल गेंदबाजों को काफ़ी मूवमेंट मिल रहा है, काफ़ी मदद मिल रहा है। जो मॉइस्चर हमने छोड़ा था उसी का फलश्रुति आज देख रहे हैं आप लोग। समीर सामना करेंगे प्रशांत की अगली गेंद का। तेज गति से निकली, और मैंने कहा था कि कुछ स्पॉट बने हैं जहां पर हार्ड सरफेस है, वहां से तेज गति से स्किड करती है गेंदबाज। तो अब आंखों में सुरमा लगाना होगा, दोनों ही बल्लेबाजों को निगाहें रखनी होगी बॉल पर, और हो सके तो व्यू में खेलना होगा आज, ताकि बॉल को मिडल कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुन्ना अगर वहां मौजूद है तो उन्हें स्ट्राइक अगर मिलती है तो ऊंचे शॉट लगाने वो जाकर जरूर आगे आ सकते हैं। बल्लेबाज को चाहिए कि मुन्ना जो कि सलामी जोड़ी के रूप में और अब तक डटे हुए यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए, तो अब थोड़ा सा उनकी जो ड्यूटी है थोड़ी चेंज वहां पर जरूर होनी चाहिए। जो मुन्ना है, मुन्ना स्ट्राइक गेंद पर जब जितनी बार रहेंगे उतना उनके कुणाल सुपर किंग के हिसाब से सही है, और जितना देर वो नॉन स्ट्राइक गेंद पर रहेंगे यह आसलगा वॉरियर्स के लिए सही है। लेकिन प्रशांत पांडे की भी तारीफ यहाँ पर करनी होगी, इतने मजे बल्लेबाज होने के बावजूद बहुत हद तक वहां पर उन्हें रोका है रनों का। जहां तक सवाल, इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी लेफ्ट पिचिंग थी जिसके कारण अपील को जरूर नकारा, लेकिन रनआउट का एक और विकेट यहाँ पर हासिल होता हुआ। और विकेट गिरा है किसका? मुन्ना बाहुबली, जो 15 गेंदें खेलकर 20 रन सेट हो चुके थे, उनका विकेट यहाँ पर प्राप्त किया है रनआउट के रूप में। तो बाहुबली की बलि चढ़ती हुई, और इस मौके पर मुन्ना का विकेट गिरना बहुत संकट में ला सकता है कुणाल सुपर किंग्स के लिए। लेकिन देखना कि अगले संकट मोचक यहाँ पर आते हैं कौन। फिलहाल बल्लेबाजी की जहां तक बात, नितेश वाधवानी नए बल्लेबाज, ये तो इस टीम के भी संकट मोचक है। जी हाँ, आइकॉन एक ओनर रितेश वाधवानी फिलहाल मैदान के ऊपर। तो देखना है कि अब रनों की धारा जो यहाँ पर बहाव कम हुआ है, क्या इस धारा को
इस रनों की रफ्तार को क्या बढ़ाने का काम यहाँ पर करेंगे। फिलहाल बेहतरीन काम वहां पर किया था, अच्छी फील्डिंग के तहत रनआउट की विकेट वहां पर चटकी। तो विकेट चाहिए, कैसी भी विकेट आनी चाहिए और रन चाहे कैसे भी हो, रन आने चाहिए। इस एकमात्र लक्ष्य के साथ में अब लक्ष्य भेदक बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं रितेश वाधवानी। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल, प्रशांत पांडे है तैयार। नादुरा एक्सप्रेस में ये प्रशांत पांडे इस बार जड़ में की हुई गेंद और साफ बोल किया है प्रशांत पांडे ने। जैसे ही नितेश वाधवानी आए उन्हें वापस जाना होगा। यॉर्कर लाइन के तेज तर्रार गेंद, जिस गेंदबाजी के लिए मशहूर है नादुरा में प्रशांत पांडे, आज अपना असली रंग दिखाते हुए गेंदबाजी में और रंग उड़ते हुए कुणाल सुपर किंग के खेमे में, क्योंकि आया संकट के बादल मंडराते हुए कुणाल सुपर किंग के ओर जैसे जैसे रन कम हो रहा है। लेकिन हमने देखा पहला मुकाबला जहां 52 रन को डिपेंड किया महाकाल ने, तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। और यहाँ पर भी हमने देखा है 51 रन जोड़ने से चुके थे सवेरे शुरुद्र स्पार्टन की टीम, लेकिन क्या वही इतिहास यहाँ पर दोहरा पाएंगे। फिलहाल आने वाला समय अभी भी बाकी। वहां पर हैट्रिक, पहली हैट्रिक लेते हुए प्रशांत जी पांडे और तो मिडल ओवर के साथ में फर्स्ट हार्ड ट्रिगर प्रशांत पांडे। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन नपीतुली गेंदबाजी की वजह 3 गेंदों पर 3 विकेट यहाँ पर चटकाई और उसका असर यहाँ पर नजर आता हुआ। लगातार ये टीम की हैट्रिक हुई है। प्रशांत पांडे ने अच्छा गेंदबाजी जरूर किया। मेडन ओवर करना लिमिटेड ओवर्स में मैं बोलता हूँ खुद ही काबिल तारीफ है। 1 2 3 4 5 एक गेंद आना शेष। तो बेहतरीन गेंदबाजी, अभी भी ये मिडिल ओवर बच सकता है अगर इस गेंद पर कोई बल्लेबाज रन निकालता है। रन वो जिम्मेदारी है खुद ली है मोहम्मद सादिक ने। एक गेंद पर एक और विकेट भी मिल सकता है, पर हैट्रिक भी हो सकती है, सब कुछ है, क्या नहीं हो सकता है। कल यही गेंदबाज है जिसने एक ओवर में 25 रन खर्च किए थे और आज कितनी कंजूसी, कल का कोटा शायद आज पूरा करते हुए। तो महंगाई के जमाने में देखना और कितने महंगे साबित होते हैं। फिलहाल अच्छी गेंद, लो टॉस गेंद, शॉर्ट बड़ा पर खेल के खिलाड़ी गेंद पास करते हैं, गेंद को फील्ड किया जाता। एक ही रन से सौंपी दोनों बल्लेबाज। हालांकि एक खिलाड़ी से गलती हुई, लेकिन इस गलती को झांकने का काम किया है मिड विकेट के क्षेत्र से आते हुए साजिद, जिन्होंने अच्छी सफेदार फील्ड की और निश्चित रूप से 3 रन अपनी टीम के लिए यहाँ पर बचाए। और यही वो सुरक्षा होनी चाहिए। अगर गेंदबाज भी कोई गलती करे तो उससे ढांकने का काम यहाँ पर होता है, वो खिलाड़ियों का होता है। और वही यहाँ पर फिलहाल साविन की ओर से होता हुआ और 3 रन का बचाव करते, रन संख्या को सीमित रखते हुए फिलहाल नवीन बैट्समैन कौन है? रन संख्या की अगर बात की जाए तो अब अंकुश पूरी तरह से लगता हुआ रनों पर, लेकिन अभी भी यहाँ पर मौका है दोनों बल्लेबाजों को। कुछ मैक्सिमम कुछ ऊंचे शॉट अगर लगते हैं तो रन की ऊंचाई जरूर यहाँ पर बढ़ सकती है, लेकिन क्या वो बढ़ावा देने का काम ये दो बल्लेबाज करेंगे, फिलहाल ये होगा सवाल का जवाब देने के लिए फिलहाल दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर। और गेंदबाजी में हुआ है परिवर्तन। अब समूह के हाथों में दिखी है गेंद, तो किस तरीके से गेंदबाजी करता है ये ग्रामीण इलाके का खिलाड़ी समीर। बल्लेबाजी तो काफी अच्छी करता है। आज देखना गेंदबाजी के उसके रंग कैसे होते हैं। सामने है मोहम्मद सादिक और समीर खान जो कि बेहतरीन बल्लेबाज है। तो समीर है नए गेंदबाज, फिलहाल एक रन इसी बीच हासिल होता हुआ, लेकिन एक दो रन से शायद कुछ खास नहीं होगा और कुछ दिक्कत भी नहीं होगी यहाँ पर गेंदबाज को और तथा तमाम खिलाड़ियों को। लेकिन इन रनों को सीमित रखने की एक कामयाब कोशिश फिलहाल चलती हुई समिति की ओर से और कामयाबी की ओर बढ़ता हुआ एसएससीएल सीजन 1 2023 का आज का ये दूसरा दिन और दिन का दूसरा महत्वपूर्ण मुकाबला। इस बार स्टंप से हटकर खेलने का प्रयास, रन आउट का एक और मौका हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है फिलहाल यह सस्पेंस यहाँ खुलता हुआ और रनआउट यहाँ बचता हुआ। शायद अब समीर बड़े शॉट की ओर देख रहे हैं, लंबे लंबे छक्के लगाना चाहते हैं समीर, लेकिन गेंदबाज होशियार, चतुर और चालाक समीर जड़ में रखते हुए गेंद को, लेकिन क्षमता रखते हैं समीर वहां पर। बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, अगर एक रन उन्होंने नहीं लिया तो कुछ खास करने की कोशिश जरूर होगी। फिलहाल वही करने का एक प्रयास फिलहाल
दो डॉट गेंद के साथ में हौसले बुलंद, जहां तक समीत की गेंदबाजी का सवाल। अच्छी वापसी की है आसलगांव वॉरियर में। जख्मी शेर है ये, कल दो बड़े पराभव के बाद मानसिक कृतिकरण नहीं किया, मजबूतीकरण किया और आज वो ग्राउंड पे दिखता हुआ ये उठाकर मारा है। निश्चित रूप से ये करारा छक्का हो सकता है हमारे सीधे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर 6 रनों के लिए। तो दिल की बात जुबा पर और जुबा की बात बल्ले पर, और बल्ले पर जब गेंद आई तो तमाम दर्शकों सामने नजारा आता हुआ 6 रनों का एक और मैक्सिमम फिलहाल बल्ले से लगता हुआ। जैसे ही गेंद बल्ले से लगी वो जो टक की आवाज थी, पता दिया कि इस गेंद पर 6 रन लिखे हुए हैं। तो 46 रन संख्या अब धीरे धीरे थोड़ा सा ऊंचा मुकाम हासिल करते हुए रनों को बढ़ोतरा धीरे की जो मात्रा फिलहाल कई मात्रा से ज्यादा बढ़ती हुई। इस 6 के साथ स्कोर ने ली छलांग, पहुंचा है 46 पर, 47 पर। इसी बीच अगली गेंद समीत की एक बार जड़ में लेग स्टंप को छोड़ती हुई जाती हुई गेंद और अंपायर ने बाएं फैलाकर इशारा किया अब्दुल्ला सर ने इस वाइड रन का। तो इन्हीं गेंदों को यहाँ पर रोकना होगा स्लॉग ओवर्स में। थोड़ा सा अगर जो करारा छक्का लगा था तो प्रेशर जो शिफ्ट हुआ उसकी वजह से लाइन चेंज करनी पड़ेगी गेंदबाज को। ऑन साइड पर ही गेंदबाजी हो रही है, ऑन साइड में काफी सशक्त नजर आती है बल्लेबाज। एक बार फिर उठाकर मारने का प्रयास, तो हर गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश, तो एक सशक्त बल्लेबाज नजर आते हैं ऑन साइड के। हर गेंद को ऑन साइड में फहराने का एक प्रयास, तो इनके वीक पॉइंट्स को भी देखना जरूरी होगा गेंदबाज को, कि हर गेंद को हम देख रहे हैं ऑन साइड में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तीनों ही गेंदें जो कि काफी बेहतर नजर, हालांकि एक छक्का जरूर लगा, लेकिन अब तक की एक नपीतुली गेंदबाजी नजर आती है। जहां तक समीत की गेंदबाजी का सवाल, यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन और दूसरा रन भी पूरा किया। जहाँ कुछ नहीं हो सकता था वहां 2 रन प्राप्त किए। संभवतः यह 22 से आता हुआ रन, शुक्रिया। तो इसके साथ ही 2 रन यहाँ पर हासिल किए दुर्गा में। सवेरे का ही यहाँ पर लक्ष्य 51 रन और फिर 52। तो क्या 52 यहाँ पर हो पाएगा? फिलहाल ये होगा सवाल, सवाल का जवाब हम देते रहेंगे आने वाले समय में। फिलहाल समय होता हुआ यहाँ पर पहले पारी का खत्म, और जैसे होगा शुरुआत हम आपके बीच होंगे, तब तक के लिए जाने सर। कल लगते थे शतक, आज हो रहे हैं अर्धशतक। कल 8 ओवर में देखा 109 भी चेस हुए और आज 52 भी मुश्किल हो रहा है। तो ये पिच चूरेटन का भी कमाल। तो कल भी हमने देखा 108 के 2 स्कोर हुए थे और आज भी 51 के 2 हुए। तो निश्चित रूप से अब क्या यहाँ पर चेस होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इन तमाम बातों का ब्यौरा देने के लिए हम होंगे आपके बीच एक शॉर्ट कट जो है यहाँ पर विराम होता हुआ। तो सवेरे 51 रन बनाए थे, लेकिन आज 50 रन बनाए हैं यहाँ पर। तो 51 रन का लक्ष्य यहाँ पर होगा, इस बात को विशेष ध्यान दे। सवेरे 52 रन का लक्ष्य था, लेकिन इस बार 51 रन का लक्ष्य है आसलगांव वॉरियर्स के लिए। तो कप्तान इस बात की ओर विशेष ध्यान दे। इक्यावन का टारगेट है। पिछले मैच में 52 का था, इस मैच में 51 का टारगेट है और 50 बनाए हैं वहां पर कुणाल सुपर किंग ने।
के मैन ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर है प्रकाश जी बर्डे भाभी नगर सेवक जिन्हें कहा जाता है उनके वार्ड में। लेकिन अभी मैच बाकी है। अगर आज चमचमाती हुई ट्रॉफी की बात करूं तो उस ट्रॉफी का हकदार कौन होगा आने वाले समय में बताया जाएगा। समय ही इसका आंसर दे सकता है। और इस ट्रॉफी के जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं राजेश भाई इकड़े मान्य आमदार, इनका जो यूथ फाउंडेशन है इनकी ओर से, इसके अलावा अजय भाव घनोकर मित्र मंडल की ओर से और सुनील भाव बोलने मित्र परिवार की तरफ से, ये हमारे मुख्य प्रायोजक है। इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अजय भाव घनोकर प्रणव जी इकड़े इन्होंने जो पूरा समय दिया है इस मैदान के लिए, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो बेहतरीन खाना बनाया नीलेश जी बड़वी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी सेवाएं देते हुए इस टूर्नामेंट के लिए हर खिलाड़ी, और मैदान के बीचों बीच अंपायर भी अब पोस्ट हुए फील्डिंग सज चुकी है और इंतजार है वहां पर आसलगा वारियर के बल्लेबाजों का। देखना है इस 51 रन को चेस करने के लिए किस बल्लेबाज पर भरोसा जताती हुई आसलगा वारियर। और आज की इस मैच के दोनों ऑफिशियल अंपायर शेख अब्दुल्ला सर और फारूकी नजर ब्लेसली सर। इस मैच में जो गेंद डाली जाएगी वो गेंद के हमारे स्पॉन्सर है एस स्पोर्ट, सचिन सराफ स्पोर्ट्स, खामगांव टावर चौक के पास। वहां पर भी बेहतरीन खेल की सामग्री मिलती है। तो खामगांव के खिलाड़ियों के लिए जो खेल सामग्री अवेलेबल करते हैं ऐसे स्पोर्ट्स में, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो अब मुकाबला शुरू होता हुआ और समालोचन की जो जिम्मेदारी है संजय बुंदेले और प्रवीण डोडे, मैं दोनों से नम्र निवेदन करता हूं कि आगे का हाल हमारे यूट्यूब दर्शकों को और मैदान पर उपस्थित सभी दर्शकों को उनकी सुरीली और मिठीली आवाज में पहुंचाए। तो अगली आवाज होगी मिठास भरी संजय बुंदेले सर की। तो क्रिकेट के सफर में तमाम यात्रियों का फिर से एक बार सहर्ष स्वागत। यहाँ पर देखना है क्या 51 रनों का होगा। फिलहाल बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, दोनों ही बल्लेबाज जो कि मंजे हुए नजर आते हैं। फिलहाल कितने होंगे उपयोगी उनकी ओर से रन, ये होगा आने वाला सवाल। विक्की और अथर्व संभवतः नजर आते हैं। स्ट्राइक रेट संभाला है विक्की ने और नॉन स्ट्राइक पर अथर्व। और पहली गेंद के साथ तो थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद, हालांकि थोड़ा सा अगर फेस थोड़ा नीचे करके खेला गया शॉट, नजरें जरूर गेंद पर नहीं थी लेकिन बल्ला जरूर गेंद पर आता हुआ इसके साथ ही पहला चौका और खाता इस बीच घूमता हुआ। 4 रन 51 रनों का पीछा करते हुए आसलगांव वॉरियर्स। देखना है कि आने वाले 51 रनों की क्या वार यहां पर कर पाएगी। फिलहाल ये होगा सवाल का जवाब देने के लिए फिलहाल बल्लेबाजी में विक्की और गेंदबाजी में अक्रम है तैयार। इस बार कॉपी बुक स्टाइल में डिफेंस किया, गली के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, कामयाब होते हुए लगभग 1 रन दौड़कर पूरा और जैसे गेंद को फील करने की कोशिश होती है उतने ही कामयाब 2 रन हासिल होते हुए 6 है रन संख्या 51 रनों के जवाब में। और एक शुरुआत यहाँ पर विक्की द्वारा पहली गेंद पर उछाल भरी गेंद थी अकरम की, जिसे स्क्वायरलेस अंपायर के ठीक बाई ओर से निकाल दिया था, केवल बल्ला लगाया था वहां पर। इस बार शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में हालांकि टप्पा जी लो टॉस गेंद थी, यॉर्कर लगभग बनाकर खेला था इसे और देखा कि थोड़ी सी लूज फील्ड वहां पर वो युवा खिलाड़ी थे वहां पर मौजूद, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। फिलहाल अच्छी कोशिश यहाँ पर, अच्छी शुरुआत अगर हम बल्लेबाजों की ओर से अगर देखी जाए तो फिलहाल रनों को रोकने का प्रयास अकरम काजी की ओर से। फिर से डिफेंसिव स्ट्रोक वहां पर कॉपी बुक स्टाइल में खेला गया स्ट्रोक और जिसे थोड़ा सा गैप वहां पर देखा, रन आने जरूर शुरू है।
कयूम शेख जब तक गेंद को फील करते आसानी से चहल कदमी के साथ में होता हुआ पूरा 1 रन, और इस 1 रन के साथ में रन संख्या जाकर बढ़ती हुई 8 और 60 गार्ड फिलहाल जहां तक जीत का सवाल लगातार जारी। अकरम अपनी ओर में अगली बार, और वहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ स्लिप स्थित क्षेत्र रक्षक द्वारा एक बेहतरीन कैच होता है अगर लपकते इस कैच को तो। जी हाँ, आपको कैच हाथों में नहीं आएगा, आपको बनाना होगा, लेकिन बिगड़ती हुई बात फिलहाल रन जरूर बनता हुआ। हालांकि मौका इतना आसान नहीं था, लेकिन उससे आसान बनाकर अगर कैच लेते तो आज चित्र कुछ अलग होता। लेकिन फिलहाल एक मौका एक जीवन दान के तहत बनता हुआ 1 रन, और उस 1 रन के साथ में रन संख्या जाकर पहुंचती 9 पर। बॉलिंग मार्च पर फिलहाल अकरम काजी। इस बार पुल करने का शॉट ऊपरी किनारा लगता, कयूम शेख थे तैयार, और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने पहली महत्वपूर्ण सफलता। अथर्व के रूप में ये पहला विकेट गिरता हुआ आसलगांव वॉरियर्स का, और कुणाल सुपर किंग्स को पहली सफलता दिलाई यहाँ पर अकरम काजी ने। एक बेहतरीन गेंद यहाँ पर उछाल लेती हुई जिसे पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई, और गेंद के पॉइंट स्थित वहाँ पर कयूम शेख जहाँ पर फील्डिंग कर रहे थे सीधा उनके हाथों में मिस गेस किया मैं समझता हूँ। हालांकि इतनी शॉर्ट पिच गेंद भी नहीं थी कि आप उसे पुल करें। हालांकि प्रयास अच्छा था, लेकिन उस प्रयास में कहीं ज्यादा आगे नजर आया वहां पर गेंदबाज। एक अच्छी कोशिश और अच्छा कैच भी वहां पर लपका शेख कयूम ने, जो जानकारी हमारे पास में 45 वर्षीय युवा खिलाड़ी फिलहाल कयूम शेख नजर आते हैं। उन्होंने एक बेहतरीन संतुलित कैच किया। क्या इस मुकाबले को कर पाएंगे, कैच होगा आने वाला सवाल, लेकिन रनों को कैच करने की कोशिश अब जो बल्लेबाज पर आती हुई जो जिम्मेदारी, फिलहाल वो जिम्मेदारी क्या निभा पाएंगे नए बल्लेबाज शंकर अक्षय फिलहाल नजर आते हुए। अक्षय गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे का पहला ओवर, और कुणाल वॉरियर्स की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए शॉर्ट पिच गेंद को उछाल कर खेला है यहाँ पर, निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए, और बेहतरीन शॉट सिलेक्शन यहाँ पर मैं कहूँगा बल्लेबाज द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट किया गेंद को। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद देखिए, पूरी तरह से नजरें गेंद पर थी, और जैसे गेंद पर अगर नजर हुई तो रनों पर नजर आपकी जरूर होती है। फिलहाल वही यहाँ पर होता है, मिड विकेट के ऊपर से खेला गया ऊंचा शॉट। अब ऊंचे शॉट के साथ ही मिलते हुए 6 रन, और 6 रन के साथ में रन संख्या जाकर बढ़ती हुई है 15 पर। बल्लेबाज पर जाते हुए रेलवे स्टेशन चोर से एक राइट आर्म और द विकेट के साथ। कल अगर कुणाल सुपर किंग के खेलने की बात करूं तो 4 विकेटें हासिल जो की थी वो गेंदबाज है अक्षय, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 4 विकेटें हासिल की थी कल के मैच में। आज पहली गेंद पर बड़ी खुराक उन्हें मिली है मिड विकेट क्षेत्र में 6 रनों की। कर्णधार विकी सोलंकी ने ये शॉट खेला था, लेकिन अब है शंकर और सामने अक्षय, तो किस तरह की जुगलबंदी इन दोनों के बीच होती है देखना है। अच्छी गेंद और उतना ही बढ़िया शॉट यहाँ पर बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और वहाँ पर क्लीन वहाँ पर कलेक्ट किया और फील्ड करके थ्रो किया गेंदबाज की ओर। 1 रन इस बीच होकर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन कयूम शेख अगर थोड़ी सी दाएं वहां लगाती तो मैं समझता हूँ कैच भी हो सकता था, लेकिन भरभक्कम शरीर के थोड़ा सा शरीर उनका साथ नहीं दिया। लेकिन फिलहाल साथ जरूर बनता हुआ यहाँ पर गेंद और बल्ले का, लेकिन घर की कोई गुंजाइश को फिलहाल नाकाम होती हुई। वक्त की नजाकत और उम्र की हकीकत यह है कि इस उम्र में अगर वो डाई लगाते तो मौत हॉस्पिटल में भी डू और डाई का अगर मुकाबला होता तो डाई लगाना मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। और ये कॉपी बुक कवर ड्राइव देखने को मिला, और इस तरह के शॉट्स अगर विकी खेलते तो निश्चित रूप से अपनी टीम को नया पार लगाने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बिल्कुल गेंद को आखिरी समय तक देखा और गेंद को आने दिया अपने बल्ले तक बिल्कुल, और फुटवर्क उनका बिल्कुल गेंद की मानो जैसे राह देख रहे थे इस गेंद की। सिर्फ सहलाया और टहलाया गेंद को बाउंड्री के बाहर, और सफर अभी भी जारी है, क्योंकि ये जख्मी शेर वाली टीम है। कल बहुत बड़े पराभव से कुछ ना कुछ सीख कर हासिल कर यहाँ पर पहुंची है। जोर आजमाइश नहीं की इस शॉट में, केवल टाइमिंग भरा शॉट था ये, केवल टाइमिंग, नजाकत थी शॉट में। इस
बार लगभग लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अच्छा प्रयास वहां पर खिलाड़ी का, थोड़ी सी ऊंची उठी थी गेंद, हाइट से कहीं ज्यादा ऊंची, हालांकि अपना हाथ जरूर गेंद तक पहुंचाया था लेकिन नहीं पहुंच पाए पूरी तरह से गेंद को गैदर करने में शेरा। लेकिन इसी बीच रन हासिल होता हुआ 1 और 1 रन के साथ में रन संख्या जाकर पहुंचती 22 पर। बॉलिंग मार्च पर देखना कि अब जा पाता है कौन। भरपूर प्रयास जरूर किया था खिलाड़ी ने, अगर थोड़े से ऊंचे कद के खिलाड़ी होते तो शायद ये कैच भी हो सकता था। और जिस तरह का ये विकेट है, कभी भी विकेट प्राप्त कर सकते हैं आप इस विकेट पर। वो कहावत है कैचेस विन मैचेस, आपको कैच बनाना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट इतना बड़ा नहीं है, आपने लक्ष्य इतना बड़ा नहीं दिया है सामने वाली विपक्षी टीम को, तो आपको जो चांसेस है वो चांसेस बिल्कुल कन्वर्ट करने होंगे। और पिछले मैच में हमने देखा प्रवीण जी कि पिछले मैच में हमने देखा पूरी टीम एकजुट होकर लड़ी थी, तो 50 रन का भी जो लक्ष्य था वो बहुत पहाड़ सा लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल गेंदबाज यहाँ पर सादिक उधरी एक्सप्रेस है, ये तेज तरह यॉर्कर गेंदों के लिए मशहूर है। उधरी में मोहम्मद सादिक साथ में तेज पेस डिलीवरी भी करते हैं, इंस्टेंट डिलीवरी भी करते हैं, तो काफी वेरिएशन है। अनुभवी 36 वर्षीय गेंदबाज, रफ्तार जरूर है इनके पास, बल्कि राह होनी चाहिए मैं समझता हूँ विकेट लेने की। अगर राह अगर सही है तो आप जीत के करीब जरूर जाकर पहुंच सकते हैं। फिलहाल हमारी ओर रेलवे स्टेशन की ओर से गेंदबाजी करते हुए अपनी कोटे का पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर सादिक राइट आर्म और 2 विकेट के साथ। इस बार ओवर पिच गेंद लगभग वहां पर क्या बहुत ही बेहतरीन इस बार वही युवा खिलाड़ी नजर आता हुआ। जी हाँ, शेख कयूम साहब फिलहाल दूसरी कैच लेकर हौसला बुलंद करते हुए, और बहुत बड़ा झटका विकी सोलंकी के रूप में, जो कि खुद कप्तान भी है और बेहतरीन बल्लेबाज भी है। और जो फिटनेस लेवल है बिल्कुल अभी तक मेंटेन किया हुआ है शायद कयूम सर ने, इसी वजह से इतना बढ़िया कैच लपका उन्होंने। इस उम्र में इस तरह का कैच लपकना बिल्कुल एक अनएक्सक्यूजेबल मोमेंट्स है ये। 45 में भी इस तरह की फील्डिंग अगर कयूम शेख करते हैं तो जो जिन्होंने कयूम को उनकी जवानी के दौर में नहीं देखा है, 20 के दौर में नहीं देखा है, वो अब देख ले कि वो 20 में किस तरीके से फील्डिंग करते थे। वो मिड विकेट पे खड़े होते थे और लॉन्ग ऑन पे कैसे पकड़ते थे, जब लॉन्ग ऑन पे खड़े होते थे 38 में कैसे पकड़ सकते हैं। तो अब इससे जरूर आने वाले समय में कई ऐसे होंगे खिलाड़ी जो एक प्रेरणा लेंगे और इस टूर्नामेंट के तहत जब भी यहाँ टूर्नामेंट का आयोजन होगा उसमें आपको दिखाई पड़ेंगे ऐसे कई दिग्गज जो कि आज 45 वर्षीय अगर यह खिलाड़ी अगर अपनी पहचान बना सकते हैं तो आने वाले समय में ऐसे कई खिलाड़ी होंगे जो जरूर इनसे प्रेरणा लेकर इस टूर्नामेंट के तहत इस मैदान के ऊपर जरूर नजर आएंगे। आने वाले बल्लेबाज सांगवी साबिर डिंगरे ग्रामीण इलाकों का हुनर बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए सामने मोहम्मद सादिक जय में डाली हुई गेंद उसे पुशवर किया लॉन्ग लेग की दिशा में, जब तक अकरम काजी फील्ड करे 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया। और इसी तरीके से समझदारी भरी बल्लेबाजी करनी होगी अब इन दोनों बल्लेबाजों को। और अगर जीतना है कुणाल सुपर किंग को तो 1 विकेट की है दरकरार, 1 विकेट मैच में परिवर्तन ला सकता है। अगली गेंद और बेहतरीन शॉट यहाँ पर रिस्ट ऑफ द फ्लिक, जैसे ही देखा कि गेंद लेग स्टंप पर है अपने रिस्ट का पूरा इस्तेमाल किया, बल्ले को मोड़ा और सीधा गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर करारे छक्के के साथ, करारे मैक्सिमम के साथ। और ये है शंकर वसाने मैन फ्रॉम नांदुरा, एक विस्फोटक फुलंदाज। केवल कलाई का इस्तेमाल यहाँ पर इस शॉट में, बेहतरीन शॉट यहाँ पर। जैसे ही गेंद को मिडल और लेग पर पाया वैसे ही अपने बल्ले को मोड़ा और रिजल्ट आपके सामने, बेहतरीन शॉट। ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद कट करना चाहते थे लेकिन गेंद तेजी से विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर यहाँ पर 29 रन आसलगांव वॉरियर्स का। एक मैं कहता हूँ स्मॉल टारगेट का पीछा करती हुई, लेकिन क्रिकेट एक अनइवन पिच का गेम है, लास्ट गेम तक यहाँ पर कुछ बता नहीं सकते। पिछला मैच भी आपने देखने को अभी देखा आपने पिछले मैच में किस तरह की मैच हुई। इस बीच बेहतरीन शॉट यहाँ पर फिर एक बार, और यहाँ पर गेंद को जब तक फील्ड करते हुए लॉन्ग ऑफ पर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर बल्लेबाज द्वारा। तो
और यह बहुत ही सेफ शॉट माना जाता है। अगर क्रिकेट की अगर बात की जाए तो बैक टू द बॉलर खेलने की जो कोशिश थी और इतना स्ट्रेन नजर, इतनी पावर इस शॉट में नजर आई कि एक नाकाम सा, हालांकि कोशिश मैं समझता हूँ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी ने भी की थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कामयाब वहां पर बल्लेबाज रहे। फिलहाल 4 रन इसे भी जाता हुआ और एक और शॉट लगाने का प्रयास ऑन साइड में, लेकिन इस बार चूके और साथ ही होती ओवर की समाप्ति। 33 रन, डबल 3 लॉस ऑफ ओनली 2 विकेट आफ्टर कंपटीशन थर्ड ओवर। तो 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल होता हुआ यहाँ खत्म। 33 रन यहाँ पर अब तक बनाए हैं। हालांकि रन औसत की अगर बात की जाए तो कहीं ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अब कौन रोकेगा इन्हें, यह होगा फिर से एक बार सवाल। अकरम काजी संभवतः नजर आते हैं, लेकिन एक हाथी यहाँ पर क्या जीत दिला पाएंगे, क्योंकि वो सशक्त जरूर है लेकिन निश्चित रूप से वो काबिलियत इस गेंदबाज में है। लेकिन फिलहाल अगर लक्ष्य की बात अगर की जाए और रन औसत की अगर बात की जाए, फिलहाल फीके नजर आते हुए। हार या जीत ये तो गेम का हिस्सा है, लेकिन आप याद तब रहते हैं जब आप कैसे लड़ते हैं इस मैच में, उस तरीके से पूरे दर्शक आपको याद रखेंगे। अभी भी मैच में बहुत जान बाकी है, क्योंकि अभी भी अगर 2 या 3 विकेट लेते हैं तो निश्चित रूप से वापसी हो सकती है। इस बार अच्छी गेंद सटीक लाइन और लेन के साथ, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, और इसी तरीके से गेंदबाजी करनी होगी अकरम काजी को अगर जीत दिलानी अपनी टीम को तो, क्योंकि अभी भी मैच में बहुत जान बाकी। हमने देखा पिछले मैच में कि 12 गेंदे 7 रन थे, फिर भी 1 रन से महाकाल जीती। और वही सबक मैं समझता हूँ कि आसलगांव वॉरियर्स ने यहाँ पर लिया है, उनसे देखा है कि विकेटें जल्दी जल्दी गिरी, तो इसलिए पेशेंस से जो उनका बल्लेबाजी का नजर आता हुआ फिलहाल तमाम दर्शकों के सामने। तो लूज गेंद का वहां पर इंतजार करने की कोशिश, फिलहाल अंदरूनी किनारा लगा और स्टंप बिखर दिया वहां पर। तो तीसरी सफलता, बोल्ड आउट होकर फिलहाल बल्लेबाज सविंद जाते हुए। हालांकि कट करने की कोशिश गली के क्षेत्र में गेंद को ढालने का प्रयास किया था, चूंकि वहां पर खड़े खड़े खेलने की जो कोशिश होती हुई नाकाम और कामयाब विकेट की तलाश होती हुई खत्म फिलहाल अकरम काजी की ओर से। और विकेटें बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। हमने देखा कि पिछले मैच में डॉक्टर अंकुश लांडे ने 1 ओवर में चमत्कार किया था, 3 रन देकर 4 विकेटें हासिल की थी और अपनी टीम को जीत दिला थी और मैच के हीरो बने थे। क्या ये मौका अकरम काजी के पास है? अभी भी 1 विकेट उन्होंने प्राप्त की है, 2 गेंदें हुई है, अभी भी 4 गेंदें महत्वपूर्ण उनके हाथों में है। तो किस तरह से लड़ते हैं, क्योंकि आप तब तक हारते नहीं हैं जब तक आप हार मानते नहीं है। जब आपने लड़ना छोड़ दिया समझ लो सब खत्म। अभी फिलहाल तो मैच बनता हुआ पूरा है, दोनों टीम की तरफ से फाइट बैक होता हुआ है। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, प्रशांत है बल्लेबाज, अब शांति के साथ बल्लेबाजी करनी होगी प्रशांत को अगर जीत दिलानी है अपनी टीम को, और जीतना है अगर केएसके को तो अकरम को दिखाना होगा चमत्कार। जैसे ही देखा कि लिस्टन पर गेंद है, फ्लिक कर दिया और 1 रन। बिल्कुल समझदार भरी बल्लेबाजी, क्योंकि जानते हैं अकरम काजी की काबिलियत को, कभी भी गेम में वापसी दिला सकते हैं। लेकिन ये 2 अनुभवी बल्लेबाज चैंपियंस के लिए हमेशा खेलते हैं, तारनहार कहलाते हैं चैंपियंस टीम के, और आज आसलगांव वॉरियर ने उन्हें बहुत महंगे दामों पे खरीदा है। तो ये महंगे दाम क्या उनके टीम को जीत दिला पाएंगे, देखते हैं हम आने वाले कुछ गेंदों पर। अकरम गेंदबाजी करने के लिए तैयार, उछाल कर खेला है इस गेंद को और काफी लंबा शॉट यहाँ पर 6 रनों के लिए, बेहतरीन शॉट। क्रिकेट के खेल में नाम नहीं काम आते हैं। नाम बड़ा है अकरम काजी का, लेकिन गेंद थी छोटी और उसे भेज दिया है सीधे 6 रनों के लिए। शंकर के बल्ले से करारा छक्का, ये जैसे तमाचा मारा हो गेंद के मुंह पर। छोटी गेंद थी जिसे बिल्कुल सही तरीके से गाइड किया है यहाँ पर और पूरा फायदा उठाया एक लूज गेंद का। और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं शंकर, मैं समझता हूँ कि ये जो टारगेट है ये उनके जहन में लेके गए हैं विकेट पर बल्लेबाजी करते जाते समय। दर्शकों से निवेदन है कि गेंद मैदान में वापस। सर तो शुक्रिया कहूंगा उस दर्शक का जिसने गेंद मैदान में वापस दी है। तो करारा छक्का
अगर अकरम काजी की मैं बात करूं तो बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, बहुत बड़े अनुभवी गेंदबाज हैं, लेकिन शंकर का आत्मविश्वास जरूर बड़ा होगा, इतने बड़े गेंदबाज को ये करारा चक्का लगाया तो। जी हाँ, 2 मैक्सिमम यहाँ पर लगा है शंकर ने, 2 छक्के और चौके की मदद से फिलहाल बल्लेबाजी चलती हुई शंकर की ओर से। और एक बार फिर से यह गेंद, इस बार ऊंचा शॉट लगाने की वही कोशिश, हालांकि अच्छी वापसी। यहाँ पर हर गेंद पर आप बड़े शॉट नहीं ला सकते, इस बात का भी ध्यान वहां पर जरूर रखते हुए, जिसके कारण केवल 1 रन इस बीच हासिल होता हुआ शंकर की ओर से। और धीरे धीरे अब विजयी मुकाम की ओर पहुंचते हुए असलगांव वॉरियर्स धीरे धीरे 1-1 रनों का वार करते हुए। अकरम काजी फिलहाल गेंदबाजी में रेलवे स्टेशन छोर से इस बार आगे आकर स्टेप आउट कर खेलने की कोशिश की, रनआउट का मौका जरूर था, डायरेक्ट हिट अगर होती तो परिणाम कुछ विपरीत होते, लेकिन फिलहाल फलदायी साबित होता हुआ बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि 1 रन इस बीच होता हुआ हासिल और साथ ही होती हुई ओवर की समाप्ति। 42 रन संख्या, 4 ओवर का खेल खत्म, लेकिन अभी भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इसके बाद में भी एक और बेहतरीन मुकाबला खेला जाएगा, जिसका इंतजार तमाम दर्शकों को मिले इस मैच का ही चाहिए। जो विनर होगा वो भिड़ेगा श्री रुद्र स्पार्टन के साथ में। जी हाँ, एलिमिनेटर राउंड खेला जाएगा वो, तो देखना है कि अब इस मुकाबले में अगर आसलगांव वॉरियर्स की अगर बात की जाए तो लगभग जीत की कगार पर जरूर जाकर पहुंचते नजर आते हुए, लेकिन देखना है क्या वो नजर झूठी हो सकती है या सही। धीमे धीमे सही अपनी रन गति को आगे बढ़ाते हुए जीत की ओर अग्रसर होते हैं आसलगांव वॉरियर के दोनों बल्लेबाज। मोहम्मद सादिक उमरी एक्सप्रेस के हाथों में है गेंद, तो परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी यहाँ पर फिलहाल चलती हुई, जो कि काफी लाभदायी हो सकती है। जीत के इरादे से उतरी हुई है मैदान पे टीम, लड़ना होगा केएसके को। इस बार उठाकर मारने का प्रयास, गेंद थोड़ी सी नीचे रही, बल्ले पर ठीक तरीके से नहीं आई। और इस नांदुरा शहर की अगर मैं बात करूं तो काफी बड़ी खेल परंपराएं इस शहर ने निर्माण की है, कई बड़े खिलाड़ी, कई दिग्गज खिलाड़ी इस शहर में भी है। उनमें से 2 खिलाड़ी स्वर्गीय है, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, स्वर्गीय कैलाश गावंडे, जिनका बहुत बड़ा योगदान नांदुरा क्रिकेट में है। उसके साथ में मंगेश, जो गेल के नाम से प्रसिद्ध था, उसका भी नाम है। और एक करारा चक्का इसी बीच आता हुआ शंकर के बल्ले से, और मैच भी समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ। अभी जीत के लिए मात्र कुछ ही रनों की अवशेष, 2 रन की दरकार है अभी जीत के लिए। बात कर रहा था मैं 2 खिलाड़ियों की, स्वर्गीय मंगेश जो कि गेल के नाम से प्रसिद्ध था, एक अच्छा युवा खिलाड़ी था, उसका भी एक्सीडेंटल डेथ हुआ। और कैलाश गावंडे, इनका कोरोना काल में देहांत हुआ। उन दोनों ही आत्माओं को शांति मिले, और वो अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो जरूर एनसीएल के लिए भी शुभकामनाएं दे रहे होंगे। इन दोनों खिलाड़ियों को याद करते हुए आज हम तहे दिल से आंखें नम होती है जब इन 2 खिलाड़ियों का नाम निकलता है। इसके अलावा भी नांदुरा शहर के कई नामी खिलाड़ी हैं जिनको हम आगे के मैच में कवर करेंगे। फिलहाल नाम लगभग चलता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों को जो वर्तमान स्थिति में मैदान के ऊपर, इस बार बहुत बड़ा नो बॉल इसी बीच आता हुआ। फिलहाल फ्री हिट का यहाँ पर मौका और जोड़ने का एक मौका, जहां तक छक्के का सवाल। एक रन की है दरकार, क्या लगा पाएंगे छटकार, देखना है शंकर। और शंकर ने छक्के के साथ जीत दिलाई है। इस छक्के के साथ केएसके का सफर यही रुकता हुआ। मैं केएसके के खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उनके ओनर का, उनके कप्तान का, कि उन्होंने बहुत बेहतरीन खेल खेला है। देखो हार या जीत लगी रहती है, अगले साल हम जरूर मिलेंगे केएसके के साथ। केएसके के खिलाड़ियों से नम्र निवेदन है कि वो अपना लंच कर ले, और अभी 10 मिनट का लंच ब्रेक होगा जिसमें हमारे अंपायर भी लंच कर लेंगे। उसके बाद होगा एलिमिनेटर श्री रुद्र स्पार्टन, और बहुत बड़ा मुकाबला खेला जाएगा असलगांव वॉरियर के बीच में। तो ये 10 मिनट का विराम कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे।
ग्राउंड में एक चाबी मिली है, किसी खिलाड़ी की होगी।